इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी क्रम में एनपीएस एफएक्यू का प्रश्न 40 है आज। राज्य सरकार के कर्मचारी सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र से पहले एनपीएस से बाहर निकले तो कितना पैसा मिलेगा? What shall be benefits if state government employees opt for premature exit from NPS? सरल सी भाषा में, यदि किसी राज्य के कर्मचारी हैं राज्य सरकार के और वो एनपीएस से, सुपर एन्युएशन से या रिटायरमेंट से पहले ही आउट हो जाते हैं, एनपीएस से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, तो उस केस में उनको क्या मिलेगा, उसी की कहानी है। तो देखते हैं इस इंफॉर्मेशन को। पॉइंट नंबर ए है इसका प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट। हम पहले ही प्रश्न में अपने चर्चा कर चुके थे इससे पहले कि प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या अंतर होता है। मैंने आपको बताया था एनपीएस में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो इसी का नंबर 1 पॉइंट है मिनिमम एनुअलाइजेशन 80% ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ, और नंबर 2 है इसका मैक्सिमम लम सम विड्रॉल 20% ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ। सरल सी भाषा में, किसी राज्य सरकार के कर्मचारी ने यानी यदि एनपीएस से प्री मेच्योर एग्जिट किया, यानी कि सुपर एन्युएशन से पहले ही वो निकलना चाहता है एनपीएस से, या उसने अपनी सर्विसेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, तो इस केस में उसको कम से कम, मिनिमम कम से कम 80% उसका जो पैसा है वो एन्युटी खरीदने में चल जाएगा, एनपीएस के पास ही रहेगा, और उस 80% पैसे से आपको पेंशन मिलेगी मासिक। और आप मैक्सिमम कितना पैसा निकाल पाएंगे? आप केवल विड्रॉ कर पाएंगे 20% पैसा। आपका जितना पैसा एनपीएस में जिस दिन आप प्री मेच्योर एग्जिट करेंगे या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, उस दिन जितना पैसा एनपीएस में होगा उसका 20% ही आपको मिलेगा, बाकी का सारा 80% एनपीएस के खाते में रह जाएगा और उससे एन्युटी मिलेगी और पेंशन मिलेगी आपको। यह है कहानी इसकी। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए का ही चल रहा है अभी, प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट। पॉइंट नंबर 3, इफ द accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than 1 lakh rupees or a limit to be specified by the authority, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि आप जिस दिन आपने प्री मेच्योर एग्जिट किया या वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उस दिन आपके खाते में 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपए से कम है, ठीक है, और हो सकता है भविष्य में ये जो पैसा है इसको चेंज भी कर दिया जाए, लेकिन आज की तारीख में बता रहा हूं मैं कि 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपए से कम है आपके पास, तो उस केस में क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, एनपीएस ने आपको क्या दिया है? ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो वो रकम पूरी की पूरी, वो राशि पूरी की पूरी विड्रॉ कर सकते हैं आप बिना कोई एन्युटी खरीदे। लेकिन उसके परिणाम भी क्या होंगे कि आपको पेंशन कुछ भी नहीं मिलेगी, भले ही कम मिलती लेकिन वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सारा पैसा निकाल लिया तो फिर पेंशन नहीं मिलेगी। एनपीएस में आपके पैसे की ही पेंशन आपको दी जाती है। आपको ये पॉइंट बाद में हम इसको और चर्चा करेंगे, कभी मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये है कहानी। आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट, प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, इनकैपेसिटेशन ऑफ सब्सक्राइबर। अब हम क्या देख रहे हैं कि यदि किसी विकलांग व्यक्ति ने, असक्षम व्यक्ति ने प्री मेच्योर एग्जिट किया या वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तो उस केस में उसको क्या मिलेगा? यह है कहानी इस पॉइंट की। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मिनिमम एनुअलाइजेशन 40% ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ। नंबर 2, मैक्सिमम लमसम विड्रॉल 60% ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो अगर कोई विकलांग व्यक्ति या असक्षम व्यक्ति प्री मेच्योर एग्जिट करता है एनपीएस से या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है अपनी सर्विस से, तो उसे
क्या करना होगा, अपनी जितनी रकम है उसका 40% उसे एनपीएस में रखना होगा, जिससे उसे एन्युटी मिलेगी और मासिक पेंशन मिलेगी। बाकी वो मैक्सिमम लंप सम विड्रॉल, वो अधिकतम 60% पैसा अपना एनपीएस से निकाल सकता है। नॉर्मल व्यक्ति तो केवल 20% निकाल पा रहा था। हमने देखा, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति प्रीमेच्योर एग्जिट कर रहा था और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा था तो उसे अपनी कुल रकम का केवल 20% मिल रहा था। लेकिन विकलांग व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति ऐसा करता है तो एनपीएस ने उसे 20% की बजाय 60% पैसा निकालने की अनुमति दी है। 40% पैसा तो उसको भी अपना एनपीएस में रखना होगा, जिससे उसे पेंशन मिलती रहेगी। अब बी पॉइंट देखते हैं। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इनकैपेसिटेशन ऑफ सब्सक्राइबर, अथॉरिटी हैज आल्सो नोटिफाइड regulations under PFRDA, exit and withdrawal under NPS, Third Amendment 2018 for facilitating normal exit from NPS to the subscriber with disability and incapacitation during the accumulation phase if employer certifies that the subscriber has been discharged from the services of the concerned office on account of इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी। ये थर्ड अमेंडमेंट हुआ है 2018 में एनपीएस में, जो ये बताता है कि उन्होंने नॉर्मल एग्जिट देने की कोशिश की आपको, यदि आपका एम्प्लॉयर ये सर्टिफाइड कर दे, ये राज्य सरकार आपको ये सर्टिफिकेट दे दे कि आपको इसलिए जॉब से हटाया जा रहा है क्योंकि आपकी जो डिसेबिलिटी है या असक्षमता बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आप बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आपको राहत देने की कोशिश की है एनपीएस के द्वारा। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।